दोस्तों मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल देखने को मिल रहा है। मॉर्निंग के 1-1.5 घंटे मार्केट में गिरावट होती है, फिर उसके बाद में तेज़ी होती है और फिर वापस से शार्प करेक्शन मार्केट में देखने को मिलती है। 0.49% की गिरावट निफ्टी में हुई है, जबकि अमेरिकन मार्केट हमें पॉजिटिव देखने को मिला है। 0.92% की तेज़ी डाउ जोन्स इंडेक्स में हुई थी। दोस्तों अभी 1 फ़रवरी को बजट आने वाला है, तो तब तक मार्केट वॉलेटाइल ही देखने को मिल सकता है। अभी बजट मार्केट के फेवर में आता है या नहीं, कौन से सेक्टर के लिए अच्छी न्यूज़ आती है, ये अभी बजट में देखना होगा। क्या टैक्स में कुछ बेनिफिट मिलता है या नहीं, ये भी देखना होगा। उसके अलावा पिछले 2-3 दिनों से एनर्जी स्टॉक्स की काफ़ी ज़्यादा पिटाई देखने को मिली है और उसके पीछे का रीज़न है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के फेवर में नहीं है। ही हैज़ बीन वोकल अबाउट फॉसिल फ्यूल्स। ही इज़ प्रिपेयरिंग फॉर ए मेजर शिफ्ट इन यूएस एनर्जी पॉलिसी विद ए मेजर फोकस ऑन ऑयल एंड नेचुरल गैस। तो इनका फोकस ऑयल और नेचुरल गैस की तरफ ज़्यादा है। तो लेट्स सी आने वाले दिनों में क्या होता है। अभी ऐसा तो नहीं है कि एनर्जी कंपनीज बर्बादी हो जाएगी। जब भी कोई इस तरह की नेगेटिव न्यूज़ सामने आती है तब पैनिक सेलिंग हमें देखने को मिलती है। कोई नहीं, आज टाइम ख़राब है तो कल इन कंपनीज़ का टाइम अच्छा भी आ जाएगा। उसके अलावा काफ़ी सारे एनालिस्ट का मानना है कि 2025 इंडियन मार्केट के लिए कुछ खास नहीं रहने वाला है। मार्केट वॉलेटाइल रहने वाला है और काफ़ी लोग तो कमेंट्स भी करते हैं कि 2-3 साल तक मार्केट अभी परफॉर्म नहीं करेगा। देखिए, मार्केट किसी के भी प्रिडिक्शन से नहीं चलता है। जो हम सोचते हैं उसका ऑपोजिट ही मार्केट रिएक्ट करता है। तो मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं करना चाहिए। क्या पता बजट के बाद में मार्केट में तेज़ी आ जाए या मार्च अप्रैल महीने में अच्छी तेज़ी आ जाए, ये कोई नहीं कह सकता है। उसके अलावा दोस्तों मैंने एक न्यू चैनल भी क्रिएट किया है जिसका नाम है डीके नॉलेज, जहाँ पर मैं म्यूचुअल फंड्स, ETF, स्टॉक मार्केट और भी काफ़ी कुछ डिस्कस करूँगा। इस चैनल का लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना पूरा सपोर्ट दिखाएं ताकि मैं आगे भी शानदार वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। तो चलिए अब कुछ कंपनीज़ को देख लेते हैं जो काफ़ी करेक्ट हो चुकी हैं। फर्स्ट कंपनी है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। स्टॉक का प्राइस अभी 140.31 पर ट्रेड कर रहा है, जिसमें 24 तारीख को 0.75% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है और पिछले 5 दिनों में ये स्टॉक 5% तक करेक्ट हो गया है। दोस्तों 229 का स्टॉक ने 52 वीक हाई बनाया था और वहाँ से ये स्टॉक अभी 34% करेक्ट हो गया है। तो काफ़ी अच्छी करेक्शन इस स्टॉक में हो चुकी है। उसके अलावा इस कंपनी के Q3 के नंबर सामने आ गए हैं। सेल्स में ईयर ऑन ईयर कुछ खास जंप देखने को नहीं मिला है। लास्ट ईयर सेल्स 6,737 करोड़ की थी, जो इस बार 6,763 करोड़ की हुई है। तो मामूली सी सेल्स इंक्रीज हुई है, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पर सेल्स में हमें डिक्लाइन देखने को मिला है। और बात करें नेट प्रॉफिट की, तो लास्ट ईयर में नेट प्रॉफिट 1,599 करोड़ के थे, जो इस बार इंक्रीज होकर 1,631 करोड़ के हुए हैं। तो 2% का ही जंप नेट प्रॉफिट में देखने को मिला है और क्वार्टरली बेसिस पर भी नंबर थोड़े से बढ़े हैं। और EPS देखें तो ईयर ऑन ईयर EPS 2% के साथ में इंक्रीज हुआ है। लास्ट ईयर EPS 1.22 का था, जो इस बार 1.25 का हुआ है और लास्ट क्वार्टर से भी EPS थोड़ा बढ़ा है। तो नंबर इनके कुछ खास इंप्रेसिव नहीं आए हैं और इसका कुछ खास असर स्टॉक के प्राइस में हमें नहीं देखने को मिला है, क्योंकि दोस्तों मार्केट कंपनी की फ्यूचर को देख के भी रिएक्ट करती है। क्योंकि फ्यूचर रेलवे सेक्टर का काफ़ी ब्राइट नज़र आता है, क्योंकि गवर्नमेंट इस सेक्टर को काफ़ी सपोर्ट भी करती है और काफ़ी सारे नए रेलवे प्रोजेक्ट्स के ऊपर इंडिया में ज़ोरों से काम भी चल रहे हैं। बात करें वैल्यूएशन की, तो स्टॉक का PE अभी 28 पर देखने को मिलेगा, जो पहले 45 पर हुआ करता था। बाकी 1.05% का इसका डिविडेंड यील्ड है और 7,906 करोड़ के बढ़िया फ्री कैश फ्लो भी कंपनी के पास में अवेलेबल है। दोस्तों मेजॉरिटी ऑफ स्टेक इसका गवर्नमेंट के पास में है, जो कि 86.36% का है। FIs के पास में 1.01% और DIS के पास में 1.24% का स्टेक है। तो DIS ने इसमें अपनी कुछ होल्डिंग्स को इंक्रीज़ किया है और FIs ने थोड़ा सा स्टेक कम किया है। नेक्स्ट स्टॉक है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट। इसका प्राइस अभी 1235 पर ट्रेड कर रहा है, जिसमें 24 तारीख को 0.89% की गिरावट दिख रही है। स्टॉक ने 1652 का 52 वीक हाई बनाया था और लो बनाया था 1011 का और ये स्टॉक भी हाई से लगभग 24% करेक्ट हो गया है। दोस्तों इस कंपनी का बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है और फंडामेंटल्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेंगे। स्टॉक का PE अभी 27 पर है और प्राइस टू बुक वैल्यू इसका
4.82 का है, जो पहले 8 पर चले गया था। दोस्तों, इस कंपनी के Q3 के नंबर अभी तक सामने नहीं आए हैं, बट लास्ट क्वार्टर में नंबर काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिले थे। ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू इनकी 4,623 करोड़ से बढ़कर 6,255 करोड़ की हुई थी और नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर 773 करोड़ से बढ़कर 968 करोड़ के हुए थे और क्वार्टरली बेसिस पर भी नंबर इंक्रीज हुए थे। तो प्रीवियस क्वार्टर में काफ़ी शानदार नंबर कंपनी ने पोस्ट किए थे। तो इस बार नंबर कैसे आते हैं अब ये देखना होगा। और EPS भी कंपनी का ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इंक्रीज हुआ था। उसके अलावा दोस्तों, इस कंपनी में प्रोमोटर्स, FIS, DIS सबका काफ़ी अच्छा स्टेक है, जबकि प्रोमोटर्स ने इसमें थोड़ा सा स्टेक कम किया है, 50.24% से कम करके 49.93% किया है और FIS ने इसमें अपना स्टेक थोड़ा सा बढ़ा दिया है। वहीं पर DIS ने मामूली सी होल्डिंग्स ट्रिम की है। इस कंपनी के ऊपर आप चाहे तो अपना एनालिसिस कर सकते हो। अगली कंपनी है ट्रेंट लिमिटेड। इसका प्राइस अभी 5587 पर ट्रेड कर रहा है, जिसमें 2.55% की गिरावट देखने को मिल रही है और पिछले 5 दिनों में ये स्टॉक 9.52% करेक्ट हो गया है। स्टॉक ने 8,345 का 52 वीक हाई बनाया था और 2,955 का लो बनाया था। अभी ये स्टॉक अपने हाई से अराउंड 32% तक करेक्ट हो गया है। दोस्तों, ये कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रही है, काफ़ी तेज़ी के साथ में अपने बिजनेस को इंडिया में एक्सपांड कर रही है। इसके अगर एक्सपेंशन की बात करें तो दिस कंपनी प्लान्स टू ओपन 30 to 40 न्यू वेस्ट साइड स्टोर्स ईच ईयर with a focus on smaller market, and the company also plans to reach 100 west side stores in the next 4 years. उसके अलावा this company also plans to increase the number of Star Bazaar stores to 50 in the next couple of years. और भी बिजनेस एक्सपेंशन के ऊपर इसका काफ़ी अच्छा प्लान है। इस कंपनी के बिजनेस का आइडिया इनके नंबर से ही हम लगा सकते हैं, जो काफ़ी तेज़ी के साथ में पिछले कुछ सालों में इंक्रीज हुए हैं। 2021 में इस कंपनी की सेल्स 2,593 करोड़ की थी, फिर अगले साल इंक्रीज होकर 4,498 करोड़ की हुई, फिर नेक्स्ट ईयर 8,242 करोड़, फिर मार्च 2024 में 12,375 करोड़ और इस बार 15,025 करोड़ की सेल्स हुई है, जो काफ़ी तेज़ी के साथ में इंक्रीज हुई है। उसके साथ में प्रॉफिट भी इनके काफ़ी शानदार देखने को मिले हैं। इसके चलते इस कंपनी ने पास्ट में अच्छा परफॉर्म किया है। बात करें शेयर होल्डिंग की तो प्रोमोटर्स का इसमें 37% का स्टेक है, FIS का 21.68%, जो लास्ट क्वार्टर से उन्होंने ट्रिम किया है, बट DIS ने इसमें अपना स्टेक 13.39% से बढ़ाकर 15.25% कर दिया है और इस बार गवर्नमेंट ने भी इसमें कुछ परसेंटेज स्टेक ऐड किया है। SBI लाइफ इंश्योरेंस, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, एक्सिस म्यूचुअल फंड और भी फंड हाउसेस ने इसमें अपना स्टेक बढ़ा दिया है। तो ये कंपनी अच्छा बिजनेस कर रही है, डिमांड भी अच्छी है, इसके चलते इसकी वैल्यूशन हमें थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। PE इसका 149 पर है, जो अपने इंडस्ट्री PE से ज़्यादा है और अक्टूबर महीने में तो इसका PE 233 पर चले गया था, तो पहले से PE रेशियो थोड़ा कम हुआ है। नेक्स्ट कंपनी है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, जिसका प्राइस अभी 6,053 पर ट्रेड कर रहा है। इसमें 3% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है और पिछले 5 दिनों में ये स्टॉक 10% तक करेक्ट हो गया है। 7,605 का 52 वीक हाई बनाया था और लो बनाया था 4,125 का और 52 वीक हाई से ये स्टॉक अभी 19% करेक्ट हो गया है। उसके अलावा इस कंपनी के Q3 के नंबर भी सामने आ गए हैं। सेल्स में ईयर ऑन ईयर 20% का जंप दिखाई दिया है। 4,340 करोड़ से सेल्स बढ़कर 5,226 करोड़ की हुई है, जबकि क्वार्टरली वाइज थोड़ा सा डिक्लाइन आया है। बात करें नेट प्रॉफिट की तो लास्ट ईयर नेट प्रॉफिट 417 करोड़ के थे, जो इस बार इंक्रीज होकर 464 करोड़ के हुए हैं। 11% का जंप नेट प्रॉफिट में देखने को मिला है और EPS में भी 11% का जंप हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और EPS और नेट प्रॉफिट क्वार्टरली बेसिस पर भी कंपनी का इंक्रीज हुआ है, जो एक अच्छी बात है। दोस्तों, इस कंपनी का बिजनेस बहुत ही अच्छा है, जो वायर्स एंड केबल्स के सेगमेंट में इंडिया की लीडिंग मैन्युफैक्चरर है और मार्केट कैप के हिसाब से भी ये अपने सेक्टर में लीडिंग पोजीशन रखती है। उसके अलावा इस कंपनी के फ्यूचर के प्लान्स भी काफ़ी अच्छे हैं। दिस कंपनी प्लान्स टू इन्वेस्ट बिटवीन 10 to 11 बिलियन एनुअली ओवर द नेक्स्ट 3 years, विच विल हेल्प द कंपनी मीट करंट डिमांड एंड ग्रो इट्स मार्केट शेयर। उसके अलावा दिस कंपनी प्लान्स टू एक्सपैंड इट्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी फॉर केबल्स सच एज एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल्स
ऑप्टिकल फाइबर केबल्स एंड स्पेशल पर्पस केबल्स। और भी दोस्तों ईवी चार्जिंग स्पेस में भी ये अपनी प्रेजेंस इंक्रीज कर रही है और भी काफ़ी बढ़िया प्लान इस कंपनी के नज़र आते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर आप चाहे तो अपनी स्टडी कर सकते हो। पीई रेशियो इसका 49 पर है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही मोर देन 20% का है। उसके अलावा प्रोमोटर्स का इसमें 63.05% का अच्छा स्टेक है। एफआईएस का 12.76% और डीआईएस का 10.66% का बढ़िया स्टेक इस कंपनी में देखने को मिलता है, जो कि डीआईएस ने इसमें अपना स्टेक बढ़ाया है और एफआईएस ने थोड़ा सा स्टेक ट्रिम किया है। नेक्स्ट कंपनी है रेल विकास निगम लिमिटेड। प्राइस इस स्टॉक का अभी 410 पर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है, जिसमें 1.90% की गिरावट देखने को मिल रही है। 647 का 52 वीक हाई बनाने के बाद में ये स्टॉक अभी 34% करेक्ट हो गया है। इस कंपनी का काफ़ी ह्यूज ऑर्डर बुक है ऑफ 90,000 करोड़ और इनके रिसेंट ऑर्डर्स की बात करें तो सेंट्रल रेलवे प्रोजेक्ट का ऑर्डर इन्हें मिला था। उससे पहले नागपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, फिर ईस्ट कोस्ट रेलवे प्रोजेक्ट और भी काफ़ी सारे ऑर्डर्स इस कंपनी को मिलते हुए देखने को मिले हैं। उसके अलावा इसके नंबर अभी तक सामने नहीं आए हैं। बात करें होल्डिंग्स की तो प्रोमोटर्स का इसमें 72.84% का अच्छा स्टेक है। एफआईएस ने स्टेक 5.05% से 5.10% कर दिया है और डीआईएस ने 6.33% से घटाकर 6.16% कर दिया है। नेक्स्ट कंपनी को देखें तो ये है मजगॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। ये डिफेंसिव कंपनी है जिसका बिजनेस बहुत ही दमदार है। प्राइस इस स्टॉक का 2302 पर ट्रेड कर रहा है, जिसमें 0.76% की गिरावट दिख रही है। अभी दोस्तों काफ़ी स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा टूटे हैं, लेकिन इस स्टॉक में ज़्यादा गिरावट नहीं हुई है। यही स्ट्रॉन्ग कंपनी की निशानी है और 52 वीक हाई से भी ये स्टॉक दूसरे स्टॉक से कम गिरा है। ये अभी 19% नीचे ट्रेड कर रहा है। इस कंपनी में न्यूज़ भी देखने को मिली है कि डिफेंस मिनिस्ट्री एक्सेप्ट्स बिड फॉर P-75 सबमराइन प्रोजेक्ट और इसका ऑर्डर बुक भी काफ़ी ह्यूज है। Q3 के नंबर भी इसके अभी तक सामने नहीं आए हैं, तो लेट्स सी नंबर कंपनी कैसे पोस्ट करती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। और हाँ, हमारे न्यू चैनल डीके नॉलेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।